सर मती 28 से 19 बताती है कि यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के और पिता के नाम में बपतिस्मा लो। जी ठीक है सर। सर लेकिन जब यीशु मसीह 30 साल के हुए तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, और आज कुछ जगह ये है कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे आपको वो सामर्थ्य नहीं मिलेगी या आपको वो पावर नहीं मिलेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट बाइबल के अकॉर्डिंग सही है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर ने तब कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के जन्म लेने से और उसके 30 साल तक लोग परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन जिस तरह ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के ऊपर से जिस तरह बोलते हैं कि उनके कबूतर के नहीं पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पवित्र पुत्र है, तो क्या सर बाइबल में ये कॉन्सेप्ट है कि जब देखिए प्रोसेस तो ये है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होता या कोई कारण है तो क्या हम ये सर बाइबल के अनुसार लेकर चल सकते हैं कि अभी उस इंसान में या उस पुरुष में वो सामर्थ्य नहीं है, या बपतिस्मा लेने के बाद उसमें सामर्थ्य आएगी और वो वचन को और भी बढ़ने लगेगा? इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। ठीक है नाउ भाई का जो प्रश्न है आनंद मान साहब का, ये कह रहे हैं कि जीसस का बपतिस्मा हुआ, तुरंत पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उनको पावर दी, सामर्थ्य दी, और फिर उसके बाद में उनकी मिनिस्ट्री 3.5 साल की हम देखते हैं। उसके जो ये पैटर्न है, जीसस का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा आया, सेविकाई पावरफुल, क्या यही कॉन्सेप्ट, यही पैटर्न आज भी चलता है? क्या यही हमारे साथ में भी होगा? ओके नाउ जीसस के साथ में क्या हुआ? बपतिस्मा लिया, लिटरली देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर की मानी उतर रहा है। तो ऐसा रिपीट नहीं होगा आपके साथ। पवित्र आत्मा आपको मिलेगा किस दिन? बपतिस्मा लेने के बाद नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा आपको मिलेगा जिस दिन आप अपनी जीभ से कबूल करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, द सेम मोमेंट आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। ये आपको विश्वास करना है। आत्मिक बातें आपको नहीं पता चलेगा। तो कबूतर की नाई उतरेगा ऐसा वेट मत करो, कोई आग नीचे उतरेगी उसका वेट मत करो, कोई धुआं उठेगा, कोई आंधी चलेगी, कोई बिजली कड़केगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बातें हम सभी को दिमाग में रखना है कि जीसस के साथ जो हुआ वो रिपीट आपके साथ नहीं होगा। जो पेंतिकोस्त के दिन 120 के साथ हुआ वो रिपीट आपके साथ नहीं होगा। जो पौलुस के साथ में हुआ 3 दिन अंधा फिर पवित्र आत्मा आया, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अब जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है कि जाओ यीशु का प्रचार करो, अगर मुंह से स्वीकार कर लिया उनका उद्धार हो गया, द सेम मोमेंट उनको पवित्र आत्मा मिल गया, और उसी क्षण से उनको क्या करना है? यीशु के वचनों पर मजबूत होकर आगे चलना है, और फिर उसके बाद में जो बपतिस्मा का जिक्र है, बपतिस्मा लेना है, और फिर आगे आपको प्रभु की सेविकाएं करना है। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें आनंद मान साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने जो एक शब्द अभी बोला था, आपने ये कहा था कि जीसस का बपतिस्मा हुआ तो यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उनकी सेविकाएं पावरफुल हो गई, राइट? जी सर, ये आपने शब्द यूज किया था। जी सर। तो यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और यीशु की सेविकाएं पावरफुल हो गई। आप इस बात से एग्री करते हैं सर? जी सर, बिल्कुल। ये आपने बोला, मेरी जितना बोलते हैं उतना बोलो। ये आपने अभी कहा यस और नो? यस या बिल्कुल सही बात है। तो यीशु का बपतिस्मा होता है, यीशु को पावर मिलता है, यीशु पावरफुल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना आनंद मान साहब, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। यही कॉन्सेप्ट जीसस ने जब बोला मत्ती 28 के 18, 19, 20 में कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उसमें सुसमाचार आ गया, क्योंकि बिना सुसमाचार के वचन कैसे सुनेंगे, चेला कैसे बनेंगे? उनको बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा आपको देना है, आपको लेना है, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में मेरी बातें उनको सिखाओ, और फिर उसके बाद में जिसने चेला बना है या जिसने बनाया है वो भी दूसरे को चेला बनाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आनंद मान साहब ध्यान से सुनो। जैसा जीसस को पावर मिला पवित्र आत्मा से सेवा करने का, क्योंकि आपने बोला इसलिए बोल रहा हूं, और वो बिब्लिकल भी है, वैसे ही वो ही पावर पुरुष को भी मिलता है, स्त्री को भी मिलता है। आप इससे एग्री करते हैं? जी सर, जी सर। वापस पूछ रहा हूं, बिल्कुल। क्या ऐसा है कि जीसस जो है वो पावर सिर्फ पुरुषों को देता है, महिलाओं को नहीं देता? जी, सबको देता सर, बराबर पावर देता है। तो कुछ मेरी बात सुनो, मैं सर, कुछ लोग ऐसे हैं मसीह जगत में, बपतिस्मा तक ठीक है, पावर तक ठीक है, यीशु के बेटा बेटी तक ठीक है, उद्धार तक ठीक है, लेकिन जब पावरफुल होकर सेवा करने की बात आती है तब पता नहीं उनको क्या हो जाता है, फिर वो अलग कर देते हैं। पुरुष अलग, स्त्री अलग।
मुझे नहीं समझ आता कि ऊपर बैठा परमेश्वर जब पक्षपात नहीं कर रहा है तो पृथ्वी के ऊपर आप और मैं कौन होते हैं उस परमेश्वर को सिखाने वाले कि आप पुरुषों को पावरफुल बनाकर यूज करो लेकिन लेडीज को पावरफुल बनाकर यूज मत करो। तुम होते कौन हो? यस बोलो मानन मान। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, और जितने भी दर्शक हैं उनको भी घुसाने बोल रहा हूं कि यीशु की पावर को कोई नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहे वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। तो फिर कहता हूं आनंद मान साहब, आपको भी कह रहा हूं और जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कह रहा हूं, और आपको मैं नाम लेकर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि मैं आपको इतना क्यों बोल रहा हूं, आप इस बात से भी वाकिफ होंगे। तो वापस कहता हूं कि लेडीज को पास्टर बनने से, लेडीज को पावरफुल सेवा करने से, लेडीज को डिसाइपलिंग करने से, लेडीज को बैप्टिज्म देने से, लेडीज को चर्च प्लांटिंग करने से नहीं रोकना। बोलिए सर, क्या हम फिर इस कंसेप्ट को लेके चल सकते हैं? इस बाइबल में तो ये कहीं वचन नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होता या किसी का बपतिस्मा नहीं होता तो उसमें वो सामर्थ्य नहीं आती है वचन को समझने की, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब आपको बता चुका हूं सर, बपतिस्मा जीसस के साथ जैसा हुआ वैसा आपके साथ नहीं होगा, पेंतिकोस के साथ जैसा हुआ आपके साथ नहीं होगा। लेकिन जो बपतिस्मा यीशु ने लिया वो हमको लेना है, जो पवित्र आत्मा यीशु को मिला हमको मिलना है, जो सेवा यीशु ने की वो हमको करना है। लेकिन जैसा यीशु के साथ हुआ वैसा ही हमारे साथ हो ये नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है ना सर। ओके ओके सर।